अस्सलामुअलैकुम, सुबह बखैर। आप लोगों को पता है जब हम स्पेसिफिकली उन एक्टर्स को जिनको रोज़ ड्रामास में देखते हैं और हम उनकी लाइफ को कहीं ना कहीं इन्वी करते हैं और उनको देख के बड़ा रश करते हैं कि भाई वाह देखो क्या ज़बरदस्त लाइफ है। आपको पता है ये जब सुबह उठते हैं ना तो ये खुद नहीं अपने कमरे का पर्दा जो है वो पीछे करते हैं, के लिए नौकर होते हैं। ये जो सुबह उनको अभी वो बेड से निकलते भी नहीं है कि फ़ौरन एक मुलाजिम आ जाता है और उनके सामने एक अलग टेबल रखता है और उसके बाद उनको वहीं पे बेड टी भी देते हैं। इससे पहले कि वो बाथरूम जाए उनके एक एक चीज़ उनके कपड़े रेडी होते हैं, उन्होंने शूट पे जाना, वो खुद कुछ नहीं करते। वो जब घर वापस भी जो इतनी बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस जो घर वापस भी आती हैं उनका किचन साफ़ होता है, उनके नौकर चाकर इतने होते हैं कि वो सारा खाना बना के रखा होता है, इनको कुछ भी नहीं करना होता। ये तो अपने बच्चों को भी नहीं संभालती, तो बच्चों के पैम्पर्स तक अक्सर हम देखते हैं पैम्पर जो है वो चेंज करती। स्कूल भी कोई और लेके जाता है, स्कूल से लेके भी कोई और आता है, पढ़ाता भी और सब कुछ कोई और करता है। ये एक्टर्स का बड़ा प्रिविलेज होता है। ये एक माइंड सेट है भाई, ये एक्टर्स ही है ना। क्या हो गया आप लोग, ये एक्टर्स आपके हमारी तरह ही है ना। ये लोगों का माइंड सेट है कि भाई एक्टर्स के साथ तो ये कुछ होता होगा। ऐसा नहीं है। हमारी जो एक्ट्रेसेस हैं आपने पहले भी देखा कि वो किस तरीके से एट अ टाइम एक माँ की ड्यूटी भी सर अंजाम दे रही हैं, एक बीवी की ड्यूटी भी सर अंजाम दे रही हैं, अपना साथ में काम भी कर रही हैं। हमें तो लग रहा है कि हाँ भी वो एक्टिंग बड़ा ज़बरदस्त, लेकिन उनके ज़हन में ये कि यार हमारी एक जॉब है, हम घर से निकले हैं, हमने अपना ये काम करना है, दिस इज़ आवर वर्क, दिस इज़ आवर पैशन। वो घर के सारे काम करती हैं, किचन में भी जाती हैं, बच्चों के लिए खाना भी बनाती हैं, सुबह उनके लिए लंच बॉक्स भी बनाती हैं, सब कुछ करती हैं। एक एक्टर होने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो एक्ट्रेस हैं तो वो उनको अपनी मियाँ से मोहब्बत नहीं होगी, अपने घर से मोहब्बत नहीं होगी और सबसे ज़्यादा अपने बच्चों से मोहब्बत नहीं होगी। सो आज हमारे साथ यहाँ पर हमारी इंडस्ट्री की मारूफ आर्टिस्ट, मारूफ एक्ट्रेसेस मौजूद हैं जो कि बताएंगी नहीं भाई, जो जितनी भी घर में बैठी ख़वातीन जो बजट को जब डिज़ाइन करते हुए परेशान होती हैं ना, तो ये भी एग्जैक्टली अपने घर के बजट को डिज़ाइन करते हुए इतनी परेशान होती हैं। पेट्रोल महंगा हो जाए, सस्ता हो जाए तो उनको भी एग्जैक्टली उतनी ही खुशी होती है, और जब चीज़ें महंगी हो जाए तो उनको उतना ही दुख होता है। हमारे साथ आर्टिस्ट मौजूद हैं, फराज साहिबा हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फराज जी कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक है, तुम बताओ कैसी? बिल्कुल ठीक। अच्छा मुझे ये बताएं, जैसे मैंने आते साथ ही बात की कि जो एक्टर्स होते हैं ना, क्योंकि लोगों को यही लगता है कि इनकी तो सब चीज़ें हो रही होती हैं, ये तो इनको तो ज़िंदगी में कोई काम करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो सर पहले तो मुझे इस हवाले से बताया ना कि आपको कितना काम करना पड़ता है? यार मुझे करना पड़ता है काम जैसे एक नॉर्मल वाइफ करती है, नॉर्मल। ये नहीं है कि हम अगर 10 घंटे काम करके घर आते हैं तो हम नॉर्मल रहते हैं, नहीं रहते नॉर्मल। मैं तो गेट से एंटर होते ही ये उठाती हूँ, वो उठाती हूँ, ये करती हूँ, ये करती हूँ, फिर उसके बाद किचन में जाती हूँ, फिर उसके बाद अब माशाल्लाह अब तो बच्चे बड़े हो गए हैं लेकिन फिर भी मुझे देखते कहते हैं मम्मा भूख लग रही है। वहाँ से हम थक के भी आते हैं, माँ स्पेशली। आप कितने बजे वैसे घर पहुँचती होंगी? मतलब 10 साढ़े 10? मैं 10 साढ़े 10 11 बजे, और सुबह 9 साढ़े 9 बजे गाड़ी नीचे आ जाती है यानी घर की। तो आप ये सोचें, आप 10:30 11 बजे घर में आप दाखिल होते हैं और फिर उसके बाद आपके पास कॉल टाइम आया होता है फिर 9:30 बजे, तो नेचुरली मेकअप प्रेशर में भी आ जाते हैं। हाँ, सुबह फिर जाना है। आपको मेकअप उतारना, कपड़े चेंज करना, फिर नेचुरली बच्चों को देखना। चाहे मैं कहती हूँ बच्चे जितने बड़े हो जाएं, बच्चे बच्चे रहते हैं। वो माँ को देख के ना वो और जिसको कहते हैं ना फैल जाते हैं। तो और एक फराशी एक और चीज़ भी बड़ी मशहूर है कि हमारे जी इनको घर गृहस्थी का, जब हम एक सिंपल कह रहे थे ना, ये जो एक्ट्रेसेस हैं ये तो इतना तैयार होती हैं, इनको क्या पता है, जिसने किचन में जाना वो कभी इतनी तैयार हो सकती है, वो तो खैर ड्रामास के लिए होता है। लेकिन वो जो परसेप्शन है कि भाई इनको क्या पता कि किचन में काम क्या होता है और ये टमाटर धनिए का भाव इनको क्या पता है, तो आपको पता होता है? सब कुछ पता है। और जब टमाटर महंगे होते हैं तो उस वक्त हालत ख़राब हो जाती है, लेकिन फिर सोचते हैं कि अच्छा ठीक है टमाटर महंगे तो दही डाल लेते हैं, तो वो 10 चीज़ें हम सोचते हैं। हम भी एक नॉर्मल, मैं भी आम लोगों से कहती हूँ कि हम भी वही नॉर्मल हैं भाई, कि जैसे आप लोग हैं, जैसे आप घर में काम करते हैं, हम भी बिल्कुल सही वैसे हैं। हमारे भी आगे पीछे कोई 10
12 मुलाजिम नहीं होते। जिस तरह अभी तुम कह रही थी कि उठे तो बैठे मिले, नहीं भाई, आम लोगों का परसेप्शन है ना। हाँ, हम खुद ही जाते हैं किचन में, खुद ही बनाते हैं, बच्चों का लंच बनाते हैं, बच्चों का नाश्ता बनाते हैं। उनको जब मेरे बच्चे स्कूल जाते थे उनको तो मैं ड्रॉप करती थी, फिर उसके बाद शूट से टाइम निकाल के उनको फिर मैं पिक करती थी, फिर मैं घर आती थी। एक मेड रखी, खाना भी बनाना होता था फिर हाँ नहीं उस दौरान मैंने एक मेड रखी थी, लेकिन वो भी बेकार थी। लेकिन सुबह खाना बना लेती थी या रात को। वैसे जो मेड रखी उसकी टेंशन भी अलग होती है कि टाइम पे आएगी कि नहीं आएगी। नहीं वो बच्चों का नहीं करती है ख्याल। आपका क्या ख्याल है? हाँ बिल्कुल सही बात है। तो वो जो लोग कैमरे लगाते हैं वो सही करते हैं कि आप देखें। ये अल्लाह, ये वैसे बड़ी टेंशन बहुत ज़्यादा वो होती हैं, ख़तरनाक मेड ज़्यादा होती हैं। जो बाकी जो ख़वातीन निकलती ना घर से बाहर काम करने के लिए, उनको टेंशन होती है कि पता नहीं मेरे बच्चे सेफ हैंड्स में भी हैं या नहीं होते भी नहीं है मोस्टली। कितने किस्से हुए हैं, हमारे ड्रामे बने उस पर, इतने ड्रामे बने हैं कि आप निकले हैं और वो थोड़ी देर बाद किसी को भी बुला लेती हैं, जो भी होते हैं। वो बच्चा रो रहा है भूखा सारा दिन। तो एक बच्चा बीमार पड़ गया था, ये हमने ड्रामा किया था, उस पर मैं माँ बनी थी, मेरी बेटी थी। वो बिल्कुल कुछ अरसे बाद डरी रहती थी। तो वो मेड थी ना घर में, कुछ 2-3 लोगों को बुलाती थी और फिर उसके बाद वो बच्ची बंद हो जाती थी, ना खाती थी ना वो होता है। फिर शाम में जब माँ आती थी तो उसने फिर अपने हस्बैंड से कहा कि मैं सोच रही हूँ कैमरा लगा दूँ। कैमरा लगा तो फिर ओह माय गॉड। खैर ऐसे इस पे भी हम कभी स्पेशल शो करेंगे। लेकिन बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी जो माएँ अपने बच्चों को छोड़ के बाहर जाती है। जो हमारी अगली गेस्ट हैं वो भी, जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि आज हमारे साथ एक्ट्रेसेस मौजूद हैं, जो नामवर आर्टिस्ट हैं वो मौजूद हैं और वो बताएंगी कि वो अपने किचन में कितना काम करते हैं। और आपके लिए लाइव कुकिंग आज यहाँ पर होगी, खाना भी बनाएंगे तो हमारे साथ, और जो अपने घरों की जो सीक्रेट रेसिपी है ना वो आपके साथ शेयर करेंगी। तो जो हमारी नेक्स्ट आर्टिस्ट हैं उनको हम, आप में और मेरे साथ जितने भी लोग हैं, जोरदार तालीम इनको वेलकम करेंगे। हिना रिजवी को। अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग जी, क्या हाल है आपके? हिना, हम अभी ये बात कर रहे थे कि लोगों को ये लगता है कि जो एक्ट्रेसेस होती हैं या आर्टिस्ट होते हैं, इनके घर में सिर्फ नौकर होते हैं जो कि काम करते हैं, उनके हिस्से के सारे काम वही करते हैं। उनको नहीं पता कि किचन में जाना कैसा होता है, किचन के दरवाजे का कलर कैसा है, गैस आती है कि नहीं आती, इनको नहीं पता। आप देखिए, बाकी एक्टर्स का तो मैं कोई गारंटी नहीं ले सकती, सबका ज़ाहिर है अपना अपना एक लाइफस्टाइल है। लेकिन एज़ फार एज़ आई एम कंसर्न, मैं समझती हूँ औरत होने का मतलब ये है कि आपको घर गृहस्थी भी आनी चाहिए और बाकी अपनी चीज़ें भी एज अ करियर वुमन आपको पता होना चाहिए कि कैसे कैरी करना है। तो अल्लाह का शुक्र, मैंने क्योंकि अपनी वालदा को हमेशा बहुत काम करते हुए घर का भी देखा, बच्चों के लिए भी देखा, एज अ प्रोड्यूसर भी देखा, तो इस वजह से मेरे लिए चीज़ें नई नहीं है। मुझे अगर कभी ना हो हाउस हेल्प मेरे पास, तो आई प्रेफर डूइंग थिंग्स ऑन माई ओन। आई एम क्वाइट ऑर्गेनाइज्ड एंड डिसऑर्गेनाइज्ड एट द सेम टाइम। तो अब बाज़ दफ़ा तो होता है इस तरह से कपड़े फैले हुए, इस तरह से हर चीज़ आगे पीछे हुई हुई है, जैसे मम्मी कहती है खिलारा समेटो इसको। हाँ, वो जो खिलारे। लेकिन फिर जिस दिन समेटने की बारी आती है उसके बाद अम्मी तंग आया, बैठ जाओ अब सुकून कर लो। अच्छा, मुझे बताएं कि आपकी मदर की तरफ से आपको मतलब डांट पड़ती थी, प्रेशर था कि जी किचन का काम आना चाहिए, रोटियां पकानी आनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं आपको बताऊं, माय मदर अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सबको ऐसी माँ दें कि कभी भी शी हैज़ ऑलवेज केप्ट मी एंड ऑल हर डॉटर्स लाइक प्रिंसेसेस। कोई ये प्रेशर नहीं होता था कि आपको ये करना। हमने देख देख कर उनको सीखा। बहुत शुरू में मुझे कुकिंग ये सब चीज़ें नहीं आती थी, बाद में मैं अपने, क्योंकि खाने का शौक़ है आपको पता लग रहा है, तो मैंने अपनी ही मतलब इस शौक़ की वजह से बहुत सारी चीज़ें सीखी और मुझे डिफरेंट कुजीन्स से जो मतलब कहते हैं ना, खाए मैंने जब तो ट्राई किए खुद, तो फिर उसको मैंने बनाना भी ट्राई किया। सही। एक्सपेरिमेंट। आपने कब कुकिंग करना शुरू की थी? आपस की शौकिया की थी या फिर अम्मी के कहने पे की थी? नहीं, मैं शौकिया, मुझे पहले बहुत शौक था कुकिंग का। अब मैं बताऊं कि अब इतना नहीं, या तो एक टाइम के साथ साथ आपका वो हो जाता है, लेकिन मुझे कुकिंग का पहले शौक था। शौकिया मैंने की थी, मुझे था बहुत ज़्यादा शौक। शादी से पहले शुरू की थी, शादी के बाद? नहीं, शादी से पहले ही कर ली थी, थोड़े आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन मेरे भाई लोग मना करते थे अम्मी को, क्योंकि मैं 6 भाइयों की इकलौती बहन हूँ।
हाँ, तो वो मेरी अम्मी को कहते थे, बहुत लाडली, इसको तो पता मुझे है। अच्छे से पता है। तो मैं जो भाई लोग कहते थे अम्मी को कि ये नहीं जाएगी किचन में, लेकिन उस जो अम्मी आए होती थी वो कहती थी बेटा सीख लो, ससुराल में क्या करोगी। लेकिन शुक्र है ससुराल में जाके मुझे कुक था, मेड थी। तो कहते हैं ससुराल के दिल में उतरने का एक ही तरीका है अच्छा खाना। आपको अच्छा खाना बनाना हस्बैंड के दिल में उतरने का, ओह हस्बैंड के दिल में, उसके मैदे तक जाएं आप। मेरे तक, लेकिन आप जाएंगे खाने के साथ। हमारी जो आज की तीसरी आर्टिस्ट हैं बहुत ही प्यारी हैं, बहुत ही खूबसूरत हैं। जोरदार तालीम है, आप सब लोग मेरा साथ देंगे तालीम में, हम जोरदार तालीम में हम वेलकम करेंगे हुमैरा बानो जी को। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? वेरी गुड मॉर्निंग। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। भाई आज हम सुबह वो बातें करें जो कि यूजुअली हर रोज़ घर में बात होती है कि आज आपने क्या पकाना है, क्योंकि सुबह उठते साथ ही घर की खवातीन को टेंशन शुरू हो जाती है खाने के हवाले से। और आज हम शो में ये बात भी करें कि जी लोगों को ये परसेप्शन है कि जो हमारी एक्ट्रेसेस हैं ये घर के काम नहीं करती होंगी। आप वैसे घर के कितने काम करती हैं? मैं घर के इतने काम करती हूँ कि मुझे किसी और का काम समझ में नहीं आता। यानी हर काम मैं करती हूँ। तो किचन में आप खाना वाना पकाती हैं? बिल्कुल बनाती हूँ। जब मेरा ऑफ होता है तो मैं बाकायदा 2-3 डिशेस बना के रख देती हूँ। किसी और के हाथ का खाना घर में एटलीस्ट अच्छा नहीं लगता कि घर में किसी और के हाथ का खाएं। सेट पे रोज आना हम खाना खाते हैं दूसरों के हाथ का, ये सब घर पे हो तो फिर अपने हाथ का होना चाहिए। सो मेरा जी आपने जब कुकिंग का जब आगाज़ किया था, आपने शौकिया किया था या फिर वो कहते हैं ना सब यूजुअली सब अम्मी के दबाव की वजह से रोटियां बनाना सीखते हैं, शौक से था या अम्मी के प्रेशर में? नहीं, मैं सबसे छोटी थी तो मेरे ऊपर कोई काम का प्रेशर नहीं था, लेकिन मैं खुद बहुत ज़्यादा के घुसते थे किचन में, सिस्टर के पास, अम्मी के पास, मुमानी के घर कभी जाती थी तो उनको देखती थी कि वो क्या बना रही हैं, किस तरह बना रही हैं। ये देखिए मेरे पास आ जाएंगी लाडली बेटियां, और लेकिन इन लाडली बेटियों ने भी बड़ा काम किया है, बड़ा किचन में काम किया है। और देखिए अपने घर के काम करने में किसी किस्म की शर्म भी नहीं है। हमें लगता है हाय घर का काम भी हम थोड़ी करेंगे तो काम वाले करेंगे। इस परसेप्शन के वाले से भी ज़रा हुमैरा जी का ये क्या लोग ये कहते हैं कि जब अपना काम घर का काम करने से आपकी इज्जत में कमी आ जाएगी? मेरा ख्याल है ऐसा कुछ भी नहीं है। और मैं तो ये समझती हूँ एक औरत की खूबसूरती ही यही है कि वो अपने घर, हम अपने घर में अपना काम करते हैं, ये हमारी खूबसूरती है। और हम जहाँ काम करने जाते हैं वहाँ भी हमारी पर्सनैलिटी जो है, अगर हम एक साफ सुथरा रहने वाले हैं और चीज़ों को मैनेज करके रहने वाले हैं तो वहाँ भी हमारी पर्सनैलिटी बिल्कुल अलग नज़र आती है। तो बीइंग ए वुमेन मैं ये समझती हूँ कि सब खवातीन को बहुत अच्छे से काम करना आना चाहिए। बिल्कुल ये बात है। और इसमें कोई शर्म नहीं है। और मैं तो कहती हूँ अपने लड़कों को भी अब रेडी करें, अपने बेटों को भी ज़रा बताएं कि किचन में एंटर हों, कुछ चीज़ें वो भी बनाना शुरू करें, क्योंकि अगर खवातीन काम कर रही हैं और किचन संभाल रही हैं तो लड़कों के अंदर भी ना थोड़ा सा डालें कि हाँ, उनको बचपन से करें। जैसे आप सपोज करें खाना खा के उठे तो बेटा अपनी प्लेट लेके चले जाओ, बिल्कुल। या फिर पानी, ये ना हो कि बच्चे कहें बैठे बैठे जरा पानी तो दें अम्मी, वो यानी ये नहीं, ये वाली चीज ना हो। आप आहिस्ता आहिस्ता अपने लड़कियों पे ना करें कि भाई ये लड़कियां दूसरी घर जाएंगी, नहीं, लड़कों को भी आप उतने अगली की लड़की आनी, इसको भी थोड़ा बहुत सुकून देना है। अच्छा आपके घर में ऐसी क्या चीज़ थी जो आप अपनी अम्मी से फरमाइश करके बनवाती थी? मैं बनवाती थी, हमारे ईद पे पुलाव बनता था, मटन पुलाव, वो हमेशा फरमाइश करके ही बनवाते थे, या फिर शामी कबाब। आपकी अम्मी से फरमाइश करके बनवाती थी? हमारे यहाँ बकरा ईद में तो स्पेशली मेरी अम्मी बनाती थी कलेजी, जो मैं आज तक मैं कहती हूँ ना कि वो जायका कहीं नहीं मिला। खुद भी ट्राई की है, लेकिन मेरी भाभीयों में से एक भाभी के हाथ में, एक नहीं 2 भाभीयों के हाथ में मेरी अम्मी का टेस्ट है। एक में शीर खुरमे का है और एक में ये कलेजी का है। तो कलेजी हमारे यहाँ बहुत, या फिर कढ़ाई। आप क्या बनवाती थी उनसे? मैं अभी तक उनसे बनवाती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और देसी मुर्ग बनवाती हूँ जो मुझे मेरा बड़ा फेवरेट है। हाँ, अम्मी के हाथ का। हाँ, मेरी सब खाने पे, आपको तो पता है मुझे बहुत शौक है खाने पीने का। आई एम अ कंप्लीट फूडी एंड आई एम प्राउड ऑफ द फैक्ट कि ये भी एक नेमत है जिसको नहीं नसीब, वो आप सोचे कि कितना बड़े दुनिया में हम जब देखते इतनी भूख है,
इतनी जो है ना मेल न्यूट्रिशन का शिकार है, कितने सोमालिया में बच्चों को देख ले सब, तो आई टेक इट एज अ चीज़ें मयसर हैं तो ये कितनी बड़ी ब्लेसिंग है। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। और स्पेसिफिकली भी मैं तो फ़लस्तीन का देख रही हूँ, 12वां दिन वहाँ पे हो गया है, वहाँ पे पानी, वहाँ पे मतलब खाना नहीं है। और मैं कल पढ़ भी रही थी कि जितने ये अफ़गानिस्तान में मतलब इतने सालों में 6 सालों में जो बॉम्ब वगैरह नहीं गिराए होंगे, उतना तो वहाँ पे चंद 9 दिन में से 9 दिन में उतने गाज़ा पे इतने बम गिरा दिए गए। और तो आप ये देखें जो होटल्स में खाने ज़ाया होते हैं जी, ये आप मुझे आज तक समझ नहीं आया, इतनी हुकूमत आई, किसी ने आज तक नहीं सोचा कि वो जो खाने हैं अगर आप अपने बाहर एक फ्रीजर रख के, जैसे वो नहीं होता है जी जी, वो फ्रीजर आपको पता है चोरी होने लगे हाँ, थे क्या था? एक दफे वो रखा था, आई थिंक पीसी ने रखा था या किसी ने, इसके नहीं बहुत सारी जगहों पे रखा था, लेकिन फिर हमारे यहाँ मसला ये कि फिर वो फ्रिज ही चोरी हो गए थे। दीवारें मेहरबानी बनी थी, वो हमने देखा, कपड़े लगाए थी, वो वहाँ पे लोग जो है, क्योंकि वो भी चोरी हमने देखा ना कि यहाँ पे तो जब वो चीजें भी बांटते तो लोगों की कोशिश होती कि अगलों का हिस्सा भी हमारे पास आ जाए। समहाउ वेरी अनफॉर्चुनेटली कोरोना में छोटी सी ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद हम पहले हम सब फरारी क्या बनाएंगे बताएं। मैं बनाऊंगी टमाटर गोश्त अफगानी टमाटर गोश्त। ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक के बाद मैं आ गई हूँ किचन में। फरहाना नाज़िर जी मेरे साथ मौजूद हैं और बना रही हैं टमाटर गोश्त अफ़गानी स्टाइल। कहाँ से सीखी आपने रेसिपी? ये मैंने रेसिपी अपनी सास से सीखी। तो ये आपकी घर की स्पेशल रेसिपी होगी? हाँ, बहुत, मेरे बच्चों को भी बहुत पसंद है और मेरे ससुराल में भी बहुत पसंद है। अच्छा, हम बनाना नमकीन जा रहे हैं, ये मैं इंग्रेडिएंट्स में देख रही थी, ये चीनी पड़ी हुई है यहाँ पे। हाँ, तो जब तो ये बिल्कुल इसका टेस्ट आपको आम टमाटर गोश्त जैसा नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसमें चीनी डलती है। क्या बात है। तो चले जी फिर शुरू करते हैं, क्योंकि आज हम यहाँ तीन यहाँ पे खाने पकेंगे जनाब। सब अपनी जो है ना वो रेसिपी जो शेयर करेंगे। अच्छा, वैसे आपने कभी चीनी वाला टमाटर गोश्त खाया है? नहीं। आज खा लेना। आज खाएंगे। आज मंगवाओ आज नान। ये नान के साथ खाए, चावलों के साथ? चावलों के साथ। चावल कोई तो खैर है, नान के साथ भी हम वैसे खा लेंगे। हाँ ठीक है, हम वैसे खा लेंगे। चले ठीक है जी, शुरू करते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये छोला बिल्कुल चला हुआ है। अब आप मुझे बताएं, तेल? हाँ, तेल वो पड़ा हुआ है? नहीं, ये तेल है जी बिल्कुल। आप इसको क्या समझिए मुझे बताएं। मैं इसको अदरक लहसुन तो पूरा अरे क्या हो गया आपको? आज फिर मैं समझी कि ये अदरक लहसुन, प्याज जो मैंने काट के रखी हुई थी। जी जी, प्याज ये जो जी, बिस्मिल्लाह। हाँ, पहले हमने तेल डाला। तेल कितना हम डाल दें इसमें? तकरीबन आधा कप डाल दें? आधा, हाँ, ये आप डालें। 1 कप, हाँ, ये आधा कप, ऑलमोस्ट पौना कप हमको कह दें तो। हाँ, और आप यानी कि 3/4। यस। अच्छा, ये वाली जो चीज़ें होती हैं ना कि 2 चम्मच हल्दी डालें तो 1 चम्मच वो डालें, ये नहीं, जो पकाने वाली होती है वो उनको खुद अपना आइडिया कि आप कितना हस्बे जायका आप डाल सकते हैं। हाँ, क्योंकि मैंने भी अपने घर में देखा कि लम्बी बेटा वो हाथ से मसाले लग रहे हैं। और आपको प्याज चाहिए जी? प्याज साथ में कट रहा है कि बस इतना काफ़ी है? नहीं, दे दो। चलें जी। अच्छा, वो मुझे छुरी, ताकि मैं इसको और ज़रा सा। अच्छा, छुरी चाहिए भाई ताकि वो अच्छा जी, क्या ये तो नहीं दे वाली, ये ले जी। वैसे इतनी अच्छी खुशबू आती है ना जब ये प्याज फ्राई होना शुरू होता है। और जब अदरक लहसुन डलता है ना जी, उसके बाद मैं कहती हूँ कि और ज़्यादा खुशबू हर हाल में अच्छी लगती है, चाहे जो सी भी चीज़ बन रही हो। हाँ, खाने की खुशबू हर हाल में अच्छी लगती है। हाँ, किचन में बाकी जब फ्रेश खाना बन रहा हो ना तो उसकी बड़ी अच्छी खुशबू। कार्टून में तो सही दिखाते हैं ना कि एक ऐसा जो ना वो उसकी खुशबू क्लाउड्स आने लग जाते हैं, कोई ना उड़ के आ रहा है पीछे उस खुशबू। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। अच्छा, कुछ और खाने होते हैं जिनके बस होता है कि पक जाए, जैसे स्पेशली बिरयानी जब दम पे होती है। ओह, उसका तो आप ढक्कना खोलें।
अच्छा, हमने मुझे बताया ये जो प्याज है इसको ट्रांसपेरेंट रखना है, क्या करना है, ये जब हल्का सा इसको गोल्डन करना है? इसको गोल्डन करना है, ट्रांसपेरेंट नहीं करना है। ठीक है जी, फिर मैं देखती हूँ क्योंकि आप जब स्टू बना रहे होते हैं तो उसमें आई थिंक ये होता है, उसमें तो सारा मसाला एक साथ आपके बनता है। अच्छा, ये आपने अपनी जो डिश थी वो शादी की बात की थी और फिर आपने किसी स्पेशल इवेंट पे बनाई थी? नहीं, फिर मैं घर में बनाती हूँ, मेरे बच्चों का फेवरेट है। जैसे अफगानी और मुझे वो आता है बैंगन बुरानी, बैंगन और दही का, बहुत जबरदस्त। अच्छा, वैसे मैंने देखा ये बैंगन ना, ये हमारे यहाँ ही होता है कि हम बैंगन को इतनी इज्जत नहीं देते। आप कभी जाएं या आप अरबिक कंट्रीज में जाएं तो आप वहाँ पे देखते हैं कि वहाँ पे जो उनका सैलड कॉर्नर होता है ना, वो भरा हुआ होता है बैंगन से। मतलब किसी में बैंगन की वो सैलड है और उसमें फिर अनार भी डाला हुआ है, वो इतना उस एक्सपेरिमेंट करते हैं बैंगन से। और हम लोगों ने या तो बैंगन गोश्त खाना होता है, बैंगन आलू खाना होता है, बट दैट्स इट, या फिर अब भगारे बैंगन भी, लेकिन ज़्यादा हम उसके साथ खेलते नहीं हैं। क्या चाहिए बताएं? हल्दी मिर्च और धनिया। हल्दी मिर्च और धनिया, हल्दी मिर्च और धनिया, हल्दी मिर्च धनिया का जी, या ये मुझे देते हैं। वो रखा हुआ है? हाँ, मैं ज़रा बराबर वाले कौन से, हल्दी मिर्च धनिया कहाँ है? हाँ, दे दे हल्दी मिर्च धनिया। ये लाइफ में ऐसे ही होता है, कोई बात नहीं, दे दे। ये क्या है भाई, ये क्या है? ये क्या है? ये तो अभी मुझे नहीं, ये तो हल्दी नहीं है, ये अभी चीजें। अच्छा, हमें इसमें अभी हल्दी मिर्च धनिया डालना है? हाँ, आज हल्दी मिर्चें धनिया निकाल दे भाई, हमें थोड़ी हल्दी मिर्च को निकाल दीजिए। चले भाई, ये लाइव शो की खूबसूरती है, सब चीजें आपके सामने यहाँ पर होंगी। बस। हाँ। और हल्दी भी, वो भी, धनिया भी, और लाल मिर्च। अच्छा, इसमें लाल मिर्च जलेगी? हाँ, ठीक है, आपके टेस्ट के लिए। नहीं, आपको कभी कुछ में होता है ना कि जैसे नमक से डलता है और काली मिर्च जलती है, लेकिन इसमें वो लाल मिर्च भी जलेगी। और वो भी आप हस्बे जायका के, जिसको मिर्चें ज़्यादा खानी है या कम खानी। हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट कब डालेंगे? अभी ये हो जाए ना, जब ये हो जाए तब। मैं गरम मसाला। चलें, हम ये थोड़ा सा, मेरे ख्याल से इसको ब्राउन होने में टाइम लगेगा, तो मुझे मेरे पास ब्रेक आ जाएगी, तो हम अपनी कॉफी पी लो ना। और क्या, ताकि मैं भी पी लूँ। को मिली तो पी लूंगी। तुम पी लो, मैं पी लूंगी। मेरी रह गई, थोड़ी सी मोहब्बत बढ़ जाएगी। हाँ। अच्छा, मुझे बताएं हुमैरा, जो आपके घर में दावत होती है तो क्या आप मेन्यू डिसाइड करती हैं और क्या ऐसी चीज़ें जो आपको पता है कि मैं खुद ही बनाऊंगी? सबसे पहले तो मैं अपने फ्रेंड से या जो भी आ रहा होता है उनसे ही पूछ लेती हूँ कि क्या खाना है, कुछ स्पेशल। अगर कोई फरमाइश हो तो वो बना लेती हूँ, अदरवाइज़ फिर मैं अपनी मर्ज़ी की चीज़ें, जैसे प्रॉन बिरयानी है वो बना लेती हूँ, या फिश बिरयानी मुझे बहुत पसंद है, वो बना लेती हूँ। ये इतनी ट्रिकी है फिश बिरयानी, जी, बहुत ट्रिकी है, टाइम की कैसे टूट ना जाए फिश। जी बिल्कुल। और ये जो अभी पुलाव बनेगा ये भी बहुत ट्रिकी है। नॉर्मली पुलाव से लोगों के जहन में आता है मटन और बीफ, है ना, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ चिकन स्टॉक में बनता है और इसमें गोभी डलती है और इंतहाई टेस्टी होता है। कोई गोश्त नहीं है इसमें? नो। अच्छा, आप हिनाज, आप क्या बनाएंगी? मैं आज बना रही हूँ आप गोश्त। You can call it a Persian dish or rather even Kashmiri dish. और ये दूध के अंदर गोश्त बनता है। हाँ, अच्छा, यूजुअली मैंने भी कश्मीरी में ज़्यादा सुना है कि जो आप गोश्त है ये बनाया जाता है। अच्छा, चले इसमें हम ज़रा, और ईरान में भी है आप गोश्त। जी बहुत ज़्यादा। ये लें। अच्छा, वहाँ की टेक्निक स्लाइटली डिफरेंट है। अच्छा, जो कश्मीर उनकी साइड स्पाइसी की है, नहीं ना, हाँ, उनकी स्पाइसी ज़रा ड्राई सी है। और यहाँ पे जो है ना, क्योंकि वो दूध में बनता है तो उसमें एनिसीड यानी सौंफ इस्तेमाल होती है, उसके अंदर इलायचियाँ होती हैं और ब्लैक पेपर होता है। अच्छा, इतना वेरी करता है ना, जैसे हम मटन प्रेफर करते हैं, दे प्रेफर लैम्ब। हाँ, हम अदरक लहसुन डालते हैं कि इसकी स्मेल खत्म हो, वो कहते हैं भाई ये क्यों डाल रहे हैं, इसको तो एरोमा रहना चाहिए। आप टर्की में जाएं तो वो कहते हैं नहीं, वो जब तक जिसको हम हीक कह रहे होते हैं वो कहते हैं एरोमा है इसका।
तो बड़ा फर्क है। वहाँ की हीक भी वहाँ के जानवरों की बड़ी अच्छी होती है ना, क्योंकि वो इतना जो है ना सफाई से रह रहे होते हैं, हेल्दी होते हैं, हेल्दी एटमॉस्फेयर में पले बड़े होते हैं। इसका मतलब है यहाँ के जानवरों की हीक। मैं ये नहीं कहती, लेकिन बेचारे जिस सर्कमस्टांसेस में यहाँ कैटल को रखा जाता है, आप देखें हर चीज, गंद भी वहाँ पे है, मुर्गियाँ भी वहीं पे है, इतने सारे मतलब और ये उनके साथ चढ़ रखा हुआ है, मुर्गियाँ, बिल्लियाँ। अच्छा मुझे फरा जी बताइए, ठीक है हमने प्याज फ्राई करनी है, अब इसमें हम क्या चीज़ डालेंगे? अब इसमें मैं ये मसाले डालूंगी 3 मसाले बता दीजिए, और क्या कुछ डलेगा टमाटर गोश्त में, ये भी साथ साथ बताते हैं। हाँ, ये टमाटर गोश्त में जब ये ज़रा सी और गुलाबी हो जाए तो उसके बाद ये लाल मिर्च, हल्दी, धनिया ये डलेगा। फिर उसके बाद अदरक, लहसुन, गरम मसाला मैं अभी पहले डालूंगी, ठीक है। और फिर उसके बाद ये मसाला, अदरक, लहसुन, फिर पानी, फिर थोड़ा सा जब भूनने के बाद ना फिर ये चिकन। टमाटर कब डालेंगे इसमें? चिकन के साथ ही, क्योंकि चिकन हमारी जल्दी गल जाती है। हाँ, अगर ये मटन और बीफ में बने तो पहले फिर उनको गला लेते हैं, फिर उसके बाद एंड में, क्योंकि टमाटर जो है ना, टमाटर चिकन के साथ ही गल जाता है और वो अपने पानी में गल जाता है। अच्छा, टमाटर इसमें ठीक ठाक, तो टमाटर में इसमें कितने डालने हैं? अगर आपके पास 1 किलो चिकन हो तो टमाटर कितने होने चाहिए? फिर तो आपके पास 2.5-3, क्योंकि टमाटर इतना हो जाता है ना। ओके, चले जी, ये जो है हमारा फाइनली ये जो प्याज है ये ब्राउन हो गया है, तो उन्होंने लाल मिर्च भी डाल दी है, इन्होंने हल्दी भी डाल दी है, और इन्होंने धनिया पाउडर जो है ये भी डाल दिया है। अच्छा जी, अब ये आएगा मेरे नाक पे, हो सकता है मैं छींक मार दूं। ख़वातीन हज़रात, बस 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 1 सेकंड। ये नहीं ये ख़वातीन हज़रात, मैं अभी खांसने ख़वातीन हज़रात मैं अभी खांसने लगी। सीधा वो पंजाबी में कहते हैं कि सीधा नासों में गया है। हाँ। सारा लेकिन खुशबू बहुत ही मजेदार आ रही है। यस, चलो खाना तुम लोग। अच्छा, तो घरों में इतना अच्छा लगता है, मेरे स्कूल से जब वापस आते हैं तो उस टाइम पे जो ताज़ा खाना बने की जो खुशबू होती थी वो इतनी अच्छी लगती थी, जैसे घर के अंदर एंटर हो तो पता चल जाता था वैसे क्या पका क्या हुआ है। ये सिग्नेचर है पाकिस्तानी तमाम हाउसहोल्ड का, जिसे मैं समझती हूँ होना नहीं चाहिए कि आप घर में घुस रहे और मसालों की खुशबू आ रही है, ये होना नहीं चाहिए। आप बाहर के दूसरे कल्चर्स में देखें ना, तो आप घरों में अब हम इसमें तो खुशबू आ रही हो, चिकन डाल बड़ा इंसेंस जलाते हैं। चले जी, हमने इसमें अब चिकन भी डाल दिया है, हमने प्याज भून लिया था, हमने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल दिया हुआ है, हमने इसमें गरम मसाला भी इसमें ऐड कर दिया हुआ है, और ये चिकन भी इसमें डाल दिया है। इसका मैं चाहूँगी ढक्कन जो है हाँ, वो 1 मिनट को, हाँ, तो मैं थोड़ा सा ना वो करके उसमें पानी डाल के बस। ये लीजिए, नमक भी आ गया। नमक आप याद रखिएगा हमेशा जो है ना, जब आप टमाटर डाल लेना उसके बाद, क्योंकि टमाटर गलता है नमक डालने के बाद। अब इसका ढकना मैंने, इसका ढकना, हाँ जी, ये रही। ठीक है जी। चल अभी 1 मिनट, नहीं सही। अच्छा, जो इसके साथ चावल होते हैं वो चावल उबले हुए चावल होते हैं, जीरे वाले चावल होते हैं? नहीं, कैसे? नहीं, जीरे वाले कोई नहीं, क्योंकि इसका अपना अलग टेस्ट होता है ना, कि आप जीरे वाले में तो फिर और कुछ अलग सा टेस्ट आ जाता है। नहीं, प्लेन जो राइस होते हैं ये ड्राई पकता है, हल्का इसमें ग्रेवी होती है, क्योंकि टमाटर तो वो तो कुदरती आ जाती है, वो अब आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको ड्राई रखें या इसको थोड़ा सा ग्रेवी वाला बनाएं। वो जैसे चुल्लू कबाब में नहीं हम चावल के साथ खाते हैं, लेकिन उसके ऊपर गर्मा गर्म जो बटर डालते हैं ना, फिर वो यूँ ऐसे करके जो मेल्ट होता है उसके अंदर। अच्छा, अफगानी में एक और डिश बनती है आश, जो यहाँ मोस्टली सिर्फ अफगानी लोगों को पता है। आश मैंने तो रोज सुना है और वो काबिल, लेकिन आश पहली बार सुना है। आश एक्चुअल में होता है ऊँट के दूध से बना हुआ होता है, वाइट कलर का, और मेरे यहाँ जो आता है हमेशा कोयटा से आता है। मेरी सास जो है ना कोयटा से ही मंगाते हैं, उसको कहते हैं क्रूथ। अच्छा, आपकी सास का ताल्लुक कहाँ से था? मेरे ओके, आपके इन-लॉज अफगानी है, तभी इतनी ऑथेंटिक जो है अफगानी डिश। और फिर जो आश की आप बात कर रही हैं, ये भी क्योंकि अफगानी है, तो इसमें ये ऊँटनी के दूध से बना होता है, उसको क्रूथ कहते हैं। अच्छा, क्रूथ कहते हैं। और उसकी एक और डिश बनती है क्रूती, वो नान के साथ बनती है, वो भी मेरी सास बहुत अच्छी बनाती है। और ये आश बनता है
उफ, वो तो सारा दिन जिसको कहते हैं ना पागल रहती हैं जब आश बनना हो ना, तो वो क्रूद को रात को भिगा लेते हैं और फिर उसके बाद उसको पीसते हैं सुबह, तो वाइट दूध टाइप बन जाता है। और फिर कीमा बनाते हैं अलग से, फिर कीमे में डालते हैं वो आपकी वो जो होती है चना और बीन्स, और वो सब बना के फिर उसके बाद मैक्रोनी उबालते हैं। अच्छा, हाँ, काफी मॉडर्न डिश है अभी आज मैक्रोनी से बनते हैं। बहुत मजे, मैं किसी दिन बनाऊंगी अगर बस आज। हाँ, मुझे आज क्रूथ मिल गया, मैं क्रूथ मिल जाए। वो ये कि वो जो क्रूथ हम चले काफी लंबा प्रोसेस है कि हम कर लेंगे, हम क्रूथ आपके लिए शो पहले रिकॉर्ड कर लेंगे। हाँ, क्रूथ ढूंढ लो तो, और फिर इसको फिर तो आप लोग कहाँ, कोयटा से मंगवाते हैं ये? हाँ, ये मेरी सास जो है ना कोयटा से जो भी आता है ना तो वो क्रूथ मंगा के रख लेती हैं। अच्छा जी, फिर अब हम इसमें क्या डालेंगे? अब हम इसमें टमाटर डाल देंगे जी। वैसे कितने टमाटर थे ये? 2 किलो। 2 किलो टमाटर में डाल दें। आधा किलो चिकन है ये? हाँ, आधा किलो है, क्योंकि टमाटर जो है ना वो इतना सा हो जाता है। अभी देख लेना कितना सा हो जाएगा। अब ये अपने पानी में पकेगा। इसमें यानी कि एक्स्ट्रा आपको पानी डालने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर वो हो तो आप डाल सकते हो। ये नहीं कि मना है कि नहीं, पानी ना डाल। तो अब एंड में जब ये पकने पे आएगा ना, उस वक्त मैं डालूंगी इसमें चीनी और फिर नमक भी। हाँ, नमक अभी थोड़ी देर में डालूंगी, नमक तो पहले डालूंगी। ठीक है, ताकि ये ज़रा सा इसमें मिक्स हो जाए ना। सही थी। अच्छा, आज फिर जो आपने पे कीमा, पे इसमें कीमा डाला जाता है? कीमा, मैक्रोनी, चना, बीन्स, ये सब उसमें बना हुआ। और वो उसको किसके साथ खाया जाता है? वो रोटी के साथ रूखा खाते हैं आप, और इतने कोई मज़े का होता है वो। क्रूती जो है ना वो नान में, जैसे नान घर की हमारे आती थी तंदूर की, और ये क्रूथ ये जो ना आश बच जाता था। तो मेरी सास क्या करती है, उसके फिर प्याज टमाटर मसाला बना के और उसके अंदर ये रोटी के टुकड़े डाल देती थी, और ऊपर से ये क्रूथ। बहुत मजा। और अफगानी पुलाव भी। चले भाई, ये पक रहा है। मैं ब्रेक के बाद वापस आऊँगी। जब वापस आऊँगी फिर मैं आपको बता देंगी क्या कुछ चीज़ हमने की, और ये भी देख लेते हैं कि उतनी देर में कितना ये पक जाता है। मैं छोटी सी ब्रेक ले ली हूँ, बाद में मिलते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक जनाब। टमाटर गोश्त जो है वो अभी पक रहा है, क्योंकि ये ऐसी डिशेज है, ऑफ कोर्स ये 2 घंटे में तो तैयार हो नहीं सकती, लेकिन फिर भी हमने आपके लिए, कि आपको पता चले कि एक तो पहली बात तो हमारी एक्ट्रेसेस भी ये घरों में वैसे ही काम करती जैसे आम औरतें काम करती हैं, इन पर बल्कि जिम्मेदारी थोड़ी ज़्यादा भी होती है। अच्छा, लेकिन क्या करें, रेसिपी ऐसी है कि 2 घंटे में पकना मुश्किल है। ये पक रही है मदिया, ये टमाटर का अपना पानी है, और इसी में पक जाए, गल जाएगा, इसी में गल जाएगा। सही। अच्छा हुमैरा जी, आप क्या बना रही हैं आज? मैं बना रही हूँ खूबसूरत, अंग्रेज लग रहे हैं ये सारे थे, खूबसूरत कटे हुए ये जो गोभी है। हाँ, मैं बना रही हूँ एक पुलाव। वैसे तो पुलाव का कॉन्सेप्ट जो है वो बीफ और मटन होता है, लेकिन ये गोभी के साथ बनेगा, और इसका टेस्ट जो है किसी भी मीट के पुलाव से कम नहीं है। ओरिजिन क्या है इस पुलाव का? ये पुलाव आया कहाँ से? ये अरबिक डिश है, और ये मुझे एक अरबिक लड़की ने ही सिखाई। एक्चुअली मैं दुबई में अपनी सिस्टर के पास थी, तो वो लड़की वहाँ स्टे कर रही थी, और वो एक दिन किचन में ये बना रही थी, तो मैंने सिर्फ उसके हाथ से कटी हुई गोभी देख के मुझे बहुत प्यारी लगी, तो मैंने उससे पूछ लिया कि क्या बना रही हो। तो मैं समझी कोई सब्ज़ी बना रही होगी, तो उससे मुझे बताया कि ये पुलाव है और अरबिक है, तो मैं बड़ी हैरान हुई। मैंने कहा इतना गंदा है। मैं नहीं गोभी सोच के तो अजीब सा ही लगता होगा, लेकिन जब उसने बनाया और वो बना चुकी थी, तो मैंने बाहर आके देखा तो मुझे तो बहुत खुशबू आ रही थी, और जब मैंने खाया तो फिर मैंने उससे बाकायदा मांग के खाया। भाई वो आपको पता है कीटो में तो स्पेसिफिकली गोभी को बड़ी इज्जत दी जाती है। आप देखें गोभी के तो जो वहाँ पे पिज्ज़ा भी जो कीटो में मिलते हैं, उसकी जो क्रस्ट होती है वो गोभी से बनी हुई होती है, फिर वो इसके राइस बनते हैं तो बड़े, और वो बहुत मज़ेदार हमारे रेस्टोरेंट ऐसे हैं जो कीटो सर्व करते हैं, तो दे सर्व मतलब ये गोभी के क्वालिटी आपको राइस मिलेंगे। तो हम लेकिन इसमें अभी आनी शुरू हो गई है ना।
गोभी ये टमाटर गोश्त की है। वाह, ये टमाटर गोश्त की, मुझे गोभी की भी याद दोनों की साथ साथ अभी मिक्स हो गई, मिक्स हो गई। हाँ, इसको बिल्कुल साथ में। हाँ, और कितनी क्यूट लग रही है ना ये वाली भी तुम्हारी नीचे से। उन्होंने कितनी जबरदस्त शेप में काटी। अच्छा, ये इसका बता दें इसमें रेसिपी में क्या कुछ चीजें आ जाएंगी ताकि लोग इसको नोट डाउन भी कर लें। अच्छा। और तरीकेकार के भी बता दें। ओके, इसकी रेसिपी ये है कि अगर हमने 1 किलो जो है चावल लिया है, चावल बिरयानी वाला ही लेना है, तो इसमें हम 1 किलो गोभी का फूल लेंगे जो कि कटने के बाद हाफ kg रह जाएगा। उसको हमने फ्राई कर लेना है ऑयल में अच्छे से, जब ब्राउन हो जाए उसको अलग कर लें। और इसमें जो हमें मज़ीद चीज़ें रिक्वायर्ड है वो इसका मेन इंग्रेडिएंट एक गोभी है और एक है काजू। काजू जो है वो हमने रोस्ट कर लेना है। और जो उसके बाद हमारा मेन इंग्रेडिएंट है वो है इसमें कटी हुई लहसुन और कटी हुई प्याज। इन दोनों चीज़ों का भगाड़ लगेगा। कितना अजीब लग रहा है ना, पुलाव भगाड़। नहीं, उसमें तो डिफरेंट लग रहा है। मुझे बहुत अच्छा लगता है डिफरेंट चीजें जो है वो ऊपर। और हम ये यखनी में चिकन की यखनी में इस पूरे पुलाव को बनाएंगे। ठीक है, ठीक है। अच्छा, चिकन की हम कितनी बोटियाँ ले लें इसमें? 1 किलो चिकन की यखनी जो है वो 3 ग्लास होनी चाहिए। ठीक है। वो 1 किलो राइस के लिए काफ़ी है। हमें दरअसल उसका वो टेस्ट चाहिए जो कि राइस में और इसमें आएगा। अच्छा मदिया, साथ साथ जो है ना आप इसको टमाटर गोश्त को वो करते जाएं, इसको ना टमाटर को ना पीसते जाएं इसी। मुझे लगता है अगर हम इसका ढक्कन ना रखें तो ज़्यादा जल्दी ड्राई आउट नहीं हो जाएगा। हाँ, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। बट ये है कि आपकी चिकन बस थोड़ी सी रह गई है ना, तो इसलिए ढक्कन रखना पड़ता है ना कि ये दोनों हाँ गल जाए। ये देखो अभी बाकी है। हाँ, बस मेरे ख्याल से, लेकिन फिर भी हम इसका ढक्कन तो ये जैसे इसके उबल रही है, बुलबुले आ रहे हैं इसके, जबकि ये जल्दी पकता है, बहुत जल्दी पकता है। तो ये मेरे ख्याल से इसी में पक जाएगी जल्दी से। मेरा तो मुझे जला रही है या मेरा टमाटर गोश्त देख शुक्र है आपने ये कहा है कि जला रही हो, ये नहीं कहा कि तुम जल रही हो। ना सुन लो। ठीक है, ये तो हम इसको फ्राई कर लेते हैं। उसके बाद जो हमने हमारे पास यखनी जो तैयार पड़ी हुई है यहाँ पे जी, वो ये है। चावल हमारे पास ये हैं क्या, और इसमें फिर ऑयल भी है। ऑयल इसमें कितना डलेगा? ऑयल जो है जितना एक राइस बनाने के लिए, जैसे 1 कप, बस इतना ही डलेगा। बस ठीक है। और वो भगार के लिए अलग से? भगार के लिए अलग होगा, बहुत कम ऑयल में वो भगार। लहसुन का अलग होगा भगार और प्याज का। हमें इसको क्रंची करना है, क्या करना है? नहीं, सिर्फ इसकी जो है जो पूरी वाइट है वो ब्राउन शेप हो जाएगी, तो उसकी खुशबू ही अलग आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्योंकि वही चीज़ है ना, वक्त भी हमारे पास थोड़ा सा कम है, तो फिर हम अकॉर्डिंगली इसको अब इसको ट्रीट करते हैं। हाँ, ये देखिए खातून की प्रॉब्लम, साथ सफाई चल रही है। अच्छी बात है, तो बहुत अच्छी बात। अच्छा, घर के बंदे अगर कभी किचन में घुस जाएं तो अल्लाह, ऐसा लगता है कि किचन में डाका पड़ा था। तो हर चीज बाहर होती है, हर चीज बाहर होती है। और कभी कभी कुक या मेट हो वो तो फिर चकरा जाते हैं, वो कहते हैं कि बाजी आ गई हाँ किचन में। लेकिन भाई ये बड़ा मसला होता है कि वो कहते हैं जब किचन में काम कर रहे हो तो साथ में चले धोती भी रहती है। और ये तरीक़ेकार ये होना चाहिए कि आप कुछ बना रहे हैं तो आप साथ में सफाई करते रहें। अब बंदे हैं वो तो फिर ऐसा किचन का हाल कर देते हैं, उनको एक एक छोटे छोटे मसाले के लिए भी मुख्तलिफ प्लेट्स चाहिए होती हैं। इसको ये कह रही हूँ कि चिकन जो है ना हमारा भी ठीक है, रख दें, थोड़ा सा ढाँप दें इसका मुँह। हाँ इसका तो मेरा ये भी करो इसमें जी, ये भी खराब बिल्कुल ये लीजिए, आप देखें तो सही, ये लीजिए। ये तो चले इनका आराम से हो रहा है। टमाटर जो गोश्त इसको हमने कर दिया है, इसके लिए आराम से पक रहा है। अच्छा, हमारी सारी प्रिपरेशन इसी में होगी जी? ठीक है जी, बिस्मिल्लाह। ठीक है जी, हमने फ्राई कर ली है गोभी। और अब हम सिर्फ 2 पीस चिकन का, इतना सा बस, ये छोटा छोटा हमने पीस किया है, ये सिर्फ गार्निशिंग के लिए। और ये हम फ्राई करेंगे, उतना ही फ्राई करेंगे जितना हमने गोभी फ्राई किया। अच्छा, काजू से ठीक है, बहुत अच्छा। लेकिन इसकी अच्छी बात है क्योंकि ऑफ कोर्स मैंने पहले यखनी बनाई थी तो चिकन पहले से गला हुआ है, तो हमें मसला नहीं उसमें होगा। अच्छा, यूजुअली इसको दिन के टाइम या रात के टाइम, कौन से टाइम सर्व करें ज़्यादा अच्छा है?
मैं ये पुलाव है तो पुलाव है तो ज़ाहिर है डे में हाँ मोस्टली लोग चावल डे में ही पसंद करते हैं। मुझे भी लंच में खाया जाता है। डॉक्टर ने ड्राई फ्रूट का है ना कि थोड़ा ज़बरदस्त चलो जी, ये भी होगी फ्राई हमारे पास और इसको भी हमने कर दिया, चिकन को भी डिश आउट। मिंगल ये हो। अब हम रखेंगे यहाँ पे वो पैन जिसमें हमने आज नूर थोड़ी सी हेल्प कर दें, ये पीछे नूर हमें वो पैन दे दें जिसमें हमने ठीक है जी, कढ़ाई है। ये रखिए। अब हमने ये जो ऑयल है ये ज़ाया नहीं करना क्योंकि ये हमें चाहिए है भगार के लिए, ठीक है। इसको हमने यही रखना है। अच्छा, डिश जो है बहुत सिंपल है लेकिन जो प्रोसेस है ऑफ कोर्स उसका लंबा है क्योंकि आपने प्रिपरेशन करनी है, पहले यखनी बनानी है, फिर आपने चीज़ों की अच्छी कटिंग करनी है और वो जो भगार के लिए जैसे उन्होंने कहा ना कि ये इसमें प्याज डलेगा और एक और चीज़ आपने भगार के लिए की थी लहसुन। इसकी कटिंग बड़ी मैटर करती है कि इसकी कटिंग जो है वो कितनी अच्छी हुई होगी। वैसे आज की कितनी ज़बरदस्त और डिफरेंट रेसिपीज़ है ना, तो ऑफ कोर्स आधे घंटे में इसको कंप्लीट करना बड़ा मुश्किल है। और ब्रेक में हिना कहती थी मुझे लग रहा है कि मेरा आप गोश्त तो हो ही नहीं सकेगा, लेकिन फिर भी हम जनाब हमारी फुल कोशिश होगी कि आप गोश्त जो है ना हो जाता है यार। हम आपके लिए लाइव शो में ना अल्लाह मियाँ बड़ी बरकत डालता है, मैंने वैसे देखा ये तो है, चीज़ें हो जाती हैं फिर हम उसको अच्छे से बनाएंगे। सुनो मेरे टमाटर गोश्त को मत हाय अल्लाह Please, जी touch आप फिक्र नहीं लगे। करना। अच्छा मैंने तो कर दिया, मैं हिलाने के लिए सिर्फ हिलाने के लिए, हाँ ताकि लगे ना, लगना क्या लेकिन फिर भी। अच्छा अम्मी है ना, मैं तो मेरे घर में अम्मी जो है वो हर औरत ऐसे ही टेस्ट करती अच्छा इसमें नमक डालना है ना अभी तो डाल दिया है। डाल दिया नमक, थोड़ा सा और डलेगा। हाँ मुझे लग रहा है इसमें नमक थोड़ा सा और डलेगा। नमक हाँ तुमने हटा दिया नमक। हाँ ये नमक लीजिए भाई, ये हुमैरा बानो बस मेरे टमाटर गोश्त के पीछे पड़ी हुई है। ये ऐसा लग रहा है कि मैं कैसे किचन में मौजूद हूँ जहाँ पे दो देवरानी जेठानियों का किचन लैदा नहीं हुआ लेकिन खाने लैदा हो गए हैं। तो वो जो कह रही खाना बनानी, वो कह रही जी मेरा खाना डिस्टर्ब ना हो, उनके दूसरी तरफ फिर अच्छा तुम जरा गंदा कर रही हो। लेकिन देखिए सिचुएशन यहाँ पे पूरी है लेकिन स्क्रिप्ट की यहाँ पे कमी है, तो ये भी बड़ा जबरदस्त है। मेरा किचन मेरी मर्जी। हाँ तो तुम कौन है? हम दोनों हम तीन आर्टिस्ट है ना, हम बोलते रहेंगे। और मेरी डिश मेरी मर्जी। क्या लगता है कि देखो मैं तुम लोग ही लगा सकते हो। हुमैरा मुझे आधे चूल्हे पे रखा हुआ है तुमने। हाय अल्लाह पूरी मौजूमान से देखो यहीं पे फाइटिंग शुरू हो जाएगी। वो नहीं मेरा हटा कढ़ाई। आइए कब आइए चल हटा कढ़ाई। हाँ भाई सबसे पहले शुरू कर दी है हमने। देखिए जी मध्या नकवी के शो में अब लड़ाइयाँ भी होना शुरू हो गई हैं। लड़ाइयाँ भी होना शुरू हो गई हैं जी। मेरी एक आदत कॉफी थी ना, कहाँ गई कॉफी? अच्छा आ रही और कॉफी तो नहीं डाली आपने इसमें? भाई मैं तो उन लोगों से बहुत चिढ़ती हूँ जो लोग जलते हैं। ओह माय गॉड, ये अभी कह रही थी जला रही हो, अब कह रही हैं जलते हैं। अब इसका कंप्लीट हो जाएगा तो फिर ये आ जाएगी आप गोश्त। वैसे ड्रामा वालों मैंने आपको आइडिया दे दिया, देखिए कि बड़ा अच्छा है कि काम दोनों करती हैं लेकिन यही कि किचन पे हुक्मरानी किसकी होगी, ये वो मुझे जंग लग रही है ना। एक तरफ टमाटर गोश्त जो अफगानी है और एक तरफ अरबिक। देखो मैं सबसे पहले आई उधर ईरानी डिश। इसका मतलब है मैं जिठानी हूँ जी, मेरे किचन पे मेरा कब्जा। मुझे तो आप सास लगी। ओह अभी ठहर बनती हूँ। सास तो मुझे दिखाई दे रही है हिना में। हाँ वो जो हिना बड़ी राम से यूं सर हिला रही है ना, देख रही हूँ, ऑब्जर्व कर रही हूँ कि कौन क्या कर रहा है। मुझे पता ना ब्रेक में क्या बाजी पलटनी है। ये साजिश तैयार हो रही है। अच्छा नहीं बल्कि इनफैक्ट मुझे ना हिना में वो नन नजर आ रही है जो ग्लासेस में जबरदस्त लग रहा है, जो बाहर से आई है। उसमें एंजॉय करिए, ये जबरदस्त। हाँ जो अभी दोनों डिशेस को देख के उसमें जो है बहुत सारी खामियां निकालेंगे और कीड़े भी निकालेंगे। कीड़े गोश्त नहीं बनाया, कीड़े गोश्त तो नहीं बनाया। मैंने वहाँ पहुँच कर ना एक ही बात बोलनी है कि तुम लोगों को क्या लगता है कि तीली सिर्फ तुम लोग ही लगा सकते हो, आग लगाना तो मैं भी जानती हूँ। और देखो मेरी आग पे मेरा खाना पक जाएगा। ये आप गोश्त से आग पे पक जाएगा। और ये कहेगी कि तो अब भाइयों को कैसी बीवियां मिली हैं, बहुत बदमजा खाना पकाती हैं। भाई आजकल मैं कहती हूँ चलो खाना ही बनाना बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। एटलीस्ट योर कुकिंग। हाँ वरना ये बहुत इशूज है कि खाना नहीं, मैं समझती हूँ इतनी अच्छी हॉबी है, इसको और कॉमन होना चाहिए। थेरेपी।
हाँ, मुझे नहीं समझ में आता कौन खवातीन है जो कहती हैं हम तो किचन में घुसते पता है ना, नहीं, कुकिंग है ना, मैंने देखा घर की खवातीन को, बहुत सारी घर की खवातीन ना वो जैसे जितनी मर्जी टेंशन में हो, वो जैसे किचन में जाके अक्सर कुछ खवातीन, घर की खवातीन में, लेकिन कुछ खवातीन वो जैसे किचन में जाके कुछ पकाना शुरू करती है ना, तो ऐसा लगता है उनका स्ट्रेस रिलीज हो रहा है। मुझे भी जैसे लगता है बहुत स्ट्रेस हो रहा है, मैं कैबिनेट्स खोलती हूँ, कपड़े निकाल के बाहर तय करना शुरू कर देती हूँ। एक्टिविटी है ना, हाँ वो देखो यहाँ ये होता है, वहाँ वो होता है, इतनी सारी अच्छी चीजों की अरोमा आ रही है आपको, आप रिलैक्स कर रहे हैं, आप चॉपिंग कर रहे हैं, आप अपनी अग्रेशन डाइवर्ट हो जाती है चीज, हाँ टेंशन। मैंने कहा वो उधर होता अच्छा जी, मदिया ये कितना अच्छा कर रही है, देखो टाइम। हाँ तेरी प्यार। अरे भाई ये कौन है भाई, हमारे खाना दुपट्टा जला बिगाड़ी मदिया। नहीं कोई मसला नहीं है। अच्छा मैंने मिक्स कर, नहीं कोई मसला नहीं है। ये पता है क्या, ये इसको अलग पका रही है, इसको अलग पका रही है। टाइम कम है ना, इसलिए उसको अलग मैंने रखा पकाने के लिए। मदिया खुद ही अच्छे भले, मैंने कहा अच्छे भले मैंने लोग इम्प्रेस किए थे कि देखें मैं कितना जबरदस्त काम, मैं भी हाथ कितना अच्छा बटाती हूँ। हाँ हाँ वो टाइम कम है ना, इसलिए मैंने उसको अलग। अच्छा दो चीज़ों के बगैर अलग-अलग लगने थे, लेकिन क्योंकि वक्त कम है और हमारे पास जो सहूलियत जो सामने मुयस्सर है उसमें एक साथ बघार के लिए अलग है। ठीक है जी, चले जी। अब हमारा बाकायदा जो है वो चावल आने वाला है। अच्छा एक ये तरीका था, ये तरीका भी होता है, ये हाथ पे ना ये देखिए जैसे ये ना ये इसका फ्लेम और नहीं होगा, सही है, ठीक है परफेक्ट। ये भी इतनी आग लगा दी, मुझे होता था कि और फ्लेम नहीं होगा। मैंने वैसे अपनी अम्मी को ये देखा था कि मेरी अम्मी अपने हाथ पे डालती थी, वो तो मैंने टीवी पे देखा ना कि टीवी पे लोग जो है वो चम्मच से जो है वो ट्राई कर रहे होते हैं, लेकिन मैंने अम्मी को हमेशा देखा था कि अम्मी अपनी हथेली पे डालती थी और अम्मी ट्राई करती, और मैं कहती अम्मी ये जलती नहीं है। तो लेकिन वो अब वो एक बड़ी मीम्स भी आती है ना कि हमने अगर फ्राइज बनाने हो तो हम फ्राइज डालते हैं, भाग जाते हैं। हाँ। जो अम्मियाँ होती हैं वो उस तेल के अंदर हाथ भी कर। हाँ। अच्छा और फ्राइज के लिए आपने हेलमेट पहना हुआ है, आपने यूं सब, हाँ, और वो अम्मी वो मुंह पे भी लगा रही है, मतलब ऐसा। अच्छा नहीं वैसे अगर आप आम जिंदगी में भी खाना पका रही होती है तो हर औरत यूं करती है, ऐसे ही चखा वो जाता जो है। टीवी पे दिखा रहे होते हैं ना वो स्टाइल है, वो चम्मच से कोई भी नहीं कोई नहीं करता। हाथ का अलग टेस्ट आता है आपका। मैं वैसे भी आपको पता है टेस्ट पे मास्टर हूँ मैं। मेरे घर में कभी खाना, मेरे मियाँ जो साल में 3 दफ़ा कभी खाना पकाया होगा, लेकिन शोज़ में आके ऐसे बात करते हैं वही सारा साल खाना पकाते हैं, तो मैं भी उनका भी पहले ट्राई करती हूँ कि हाँ अब ठीक है, नमक ठीक है, ये मैं एक्सपर्ट हूँ इस चीज़ में, एक्सपर्ट हूँ मैं। अच्छा जी, ब्रेक भी आने वाली है, हाय ब्रेक आने वाली है। ब्रेक में जनाब हम चीज़ें अपनी तैयार करते रहेंगे, छोटी सी ब्रेक के बाद वापस सारे कहीं ना चाहिएगा। अच्छा सॉरी, काम कर रही हो सही तरीके से या नहीं? नहीं आओ सही होने वाली हड्डियां हैं, आओ अभी आती हूँ। अच्छा जरा आओ जरा इसको ब्रेक लेके में आओ। तो इससे ज्यादा और था आपको बता नहीं सकते। हाँ। लेकिन भाई एक बात है, हैट्स ऑफ टू फरा जी, मैं उनको देख रही हूँ कि वो काफी जैसे शो शुरू हुआ उस वक्त से लगी हुई कंसिस्टेंसी अपना जो काम वो करी, अभी भी खड़ी हुई थी, हमने कहा नहीं भी जगह नहीं है, प्लीज आपको टमाटर गोजे चूल्हे से हटाना पड़ेगा कि कैसा तुम लोगों ने बनाया है, बट फुल ऑफ लाइफ है। और अभी हम भी बात कर रहे थे कि भाई कुछ दिनों पहले हमने इनके साथ शो किया था, बता रहे थे कि अभी इनकी रेडिएशंस होनी है, सो आप यू गिव अ लॉट ऑफ होप फरा जी, एंड आई एम श्योर कि आपसे बहुत सारे लोग सीखते होंगे कि जीना है तो ऐसे जीना है और ऐसे जीना चाहेंगे। शी इज अ वॉरियर। यस, इसने इन्होंने ना इससे कहीं ज़्यादा हार्डशिप्स देखी। ओह माय गॉड, माय क्लासेस हैव स्टीम्ड अप। तो इन्होंने इससे कहीं ज़्यादा हार्डशिप्स देखी भी हैं, हर औरत देखती है, एवरीबडी हैज़ अ जर्नी, लेकिन आई वुड से कि उसमें जिस तरह से तब भी अपने आप को इतना सही लेकर चलना, इतना अच्छे से लेकर चली अपनी ज़िंदगी को, अपने बच्चों को, शी गॉट विडोड एट अ वेरी यंग एज and then her children were younger, but yet she was a fighter. तो माशाल्लाह ये कोई बहुत छोटी सी चीज़ है मेरी फरा। बिल्कुल, मतलब हाँ, और जो फरा जी जितनी एक्टिव चल रही है तो हम वही कह रहे थे कि भाई माशाल्लाह माशाल्लाह से अल्लाह इनको लंबी जिंदगी देना। ऑफ कोर्स इनकी विल पावर इतनी जबरदस्त है, सेहत के साथ, सेहत के लिए दुआ करो। हाँ, सेहत कि हम बचपन में हमारी एक उर्दू की बुक में था, तंदुरुस्ती 1000 नेमत है। यकीन करो मधिया, हमें उस वक्त कुछ पता नहीं होता था कि तंदुरुस्ती, या फिर हमारी माँ ये सब कहती थी कि बेटा सेहत बहुत जरूरी। उस
उस वक्त नया idea पता ही था। नहीं होता है कि सेहत है क्या चीज यार। लेकिन घर के बुजुर्ग कहते हैं ना कि बस ये दुआ करो कि चलते हुए हाथ पैरों के साथ चलें। हाँ, समझ नहीं आती इस वक्त ये क्या बात करना चाह रहे, बट अब समझ में आती है। अच्छा, आप गोश्त जो ऐसा लग रहा था हिना को कि वो यहाँ इस जगह तक कभी पहुंच ही नहीं पाएंगी, ये मुमकिन हो गया। आप गोश्त की तैयारी शुरू होगी। क्या कुछ डलता है आप गोश्त में जी? अच्छा, बेसिकली मैं पहले इसका ज़रा बैकड्रॉप समझाती हूँ कि इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम पर्शिया एज वेल एज कश्मीर। ये दोनों जगह पे आप गोश्त बहुत कॉमनली बनाया जाता है। अच्छा, इसका प्रोसेस जो है बनाने का वो थोड़ा ये है कि पहले आप यखनी अलग से उबालते हैं, दूध इलायची के साथ अलग से उबाल, मगर अभी सिंस वी वर शॉर्ट ऑफ टाइम तो मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स एक साथ डालकर भी मैं इसको बना लेती हूँ, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। तो मैं थोड़ा सा सेमी बॉइल्ड होता है हमारे पास ऑलरेडी गोश्त, और इसके बाद दूध के अंदर मैं इलायची, सौंफ, अदरक, लहसुन, नमक, काली मिर्च और बाद में घी आफ्टर द मीट मैं ऐड कर दूंगी इसमें। ठीक है। तो प्याज भी क्योंकि अब वो ब्राउन करनी होती है, बट एट द सेम टाइम क्योंकि वक्त कम है तो मैं इसी में ऐड कर दूंगी एंड देन आई विल जस्ट कवर इट। उसके बाद जब बाय द टाइम वो दूध हाफ बॉयल हो चुका होगा तो वो इतना टेंडर हो जाएगा, इतना वेल मिक्स्ड हो जाएगा कि वो एक डिश आपकी तैयार है। सही है। मैं देखिए इसमें कोई ऑफ कोर्स लाल मिर्च नहीं, क्योंकि वही बात है पर्शिया यानी कि ईरान से हम देखते हैं। और चलिए जी, तो अभी बस इसके बाद प्याज ज़रा थोड़ी देर तक मैं इसमें डालती हूँ ताकि ज़रा मिक्स हो जाए पहले। बस ये अगर सही इसको टाइम दिया जाए ना, अभी वी वर जस्ट सो शॉर्ट ऑफ टाइम और इनकी लड़ाइयाँ नहीं खत्म हो रही जी, तो वरना तो ये इतना अमेजिंग लड़ाइयाँ। फरा जी अपना वो टमाटर गोश्त नहीं उठा के लेके जा रही थी कि नहीं मेरा वो कह रही थी हटाओ, हुमैरा की वजह से देखा फिर भी बन गया, बहुत अच्छा बना है मेरा। हुमैरा की वजह से इतना अच्छा बन गया। देखिए वैसे ना साथ में मैं देख रही हूँ हुमैरा जी मुसलसल साफ भी करी। हुमैरा जी क्या चाह रही हैं, मतलब रिश्ते आ जाएंगे भाभी के, क्या इतनी सुगड़ है। देखो किचन में साथ साथ काम भी करी, सफाई भी कर रही है मुसलसल। कॉर्नर देखें उनका कितना जबरदस्त। मेरे लैंडलॉर्ड ने जब मैंने घर रेंट पे लेना था तो उन्होंने मुझे स्पेशली ये एडवाइस किया कि प्लीज सफाई का बहुत ख्याल रखिएगा। लेकिन थोड़े अरसे के बाद उनको इस बात का एहसास हुआ कि उनको सफाई का ख्याल रखने की जरूरत है। अच्छा, वैसे ना वो एक्ट्रेसेस वगैरह को वैसे भी हमने देखा, मीडिया के लोगों को जब अगर घर रेंट पे लेना हो बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं, लोगों को लग रहा होता पता नहीं जी 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 अगर घर ले कभी समझ में नहीं आएगी हाउ अनफॉर्चुनेट कि पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा शोबिस आजकल के दौर में, तो हर तीसरा जो है ना इज फुल ऑफ मिस्ट्रीज, देयर सो मेनी थिंग्स इनसाइड द क्लोजेट जो आपको नहीं, सो मेनी स्केलेटन्स हिडन इन द क्लोजेट कि पता भी नहीं होता। और शोबिस को लेबल करना मेरे ख्याल में सबको लगता है उनका राइट है कि जी खराब है शोबिस वाले हैं, फलाने हैं शोबिस वाले हैं। भाई आपने कभी आम लोगों पे नजर डाली है? झूठ बोलने में आगे ये शोबिस वाले लोगों को देख लें आप। हाँ, मतलब अल्लाह से मैं तौबा करके कहती हूँ कि इतना ज़्यादा बेल्स ऐसी लगाई होंगी रिलीजियस और सबसे ज़्यादा बेईमानी कर रहे होंगे। मतलब अब मैं इस पे पूरी जो ना एक अलग हमें शो करना पड़ेगा इन चीज़ों। हाँ बिल्कुल, इस पे मैं झूठ ज़बान पे रखा होगा, बुग़्ज़ जो है वो दिलों में होगा। भाई आप फॉलो ही नहीं कर रहे जो हमें बताया गया, समझाया गया। एनीवेज वैसे वाकई में मदिया हम लोगों पे एक शो वाकई में करना, तुम क्या क्या मुश्किलात भी होती है हमें कितने। और तुम सही कह रही हो, जब अगर घर लेने जाएं और स्पेशली अगर सिंगल मदर बच्चे, वो तो आप समझ जाएं कि वो तो आप टॉप की है। फिर तो वो बंदा अगला हिल जाता है, बताना नहीं पड़ता है कि आप शो। लेकिन हमारी शक्लें ऐसी हैं कि वो पहचानी जाती हैं। कहीं देखा है आपको? पता नहीं भाई, किसी से मिलती हूँ। बिल्कुल ऐसा ही है, तो बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत मसला होता है। बहुत अपनी जिंदगी में बड़ी चीजों से हमें फाइट करना पड़ता है। ये वैसे एक अलग शो करना तुम। बिल्कुल बिल्कुल भाई, इस पे अलग शो करना मतलब जो बनता है। प्रॉब्लम्स फेस अच्छा, इस चीज में एंकर्स भी आ जाते हैं, आपको पता है बेचारे एंकरों को भी फेस करना पड़ता है। वो कहते हैं जी मीडिया लोग टीवी पे आ रही है ना, बल्कि उनको अगर एंकर्स तो आपके सामने देर वो कहाँ भाग सकते हैं? जो मीडिया के लोग हैं वो तो आपके सामने है, वो किधर भाग सकते हैं? आपको तो पता है इनकी जॉब क्या है। खैर, अच्छा जी, हमने चावल जो है वो हमने बंद कर दिए हैं और अभी हम ये क्या करने लगे हैं इनमें, ये हम इसके भगार का काम। बस ठीक है। अच्छा, जब ये सारा मिल्क रिड्यूस हो जाएगा ना इसमें, तो हम इसको आराम से रोटी के साथ, तंदूरी रोटी के साथ भी खाया जा सकता है। डिपेंड्स, इट्स लाइक अ व्हाइट करी। जी आपका चूल्हा चल रहा है? बंद तो नहीं हुआ आपका चूल्हा? मीट इज ऑन। हाँ, इट्स ऑन, इट इज ऑन। हाँ ठीक है ठीक है, हम इसको फिर उस साइड पे कर देते हैं। दरअसल ये पैन बहुत बड़ा है भगार के लिए, छोटा होगा जितना तो उतनी जल्दी जो है वो हीट हो जाएगा, लेकिन ये बहुत बड़ा है। ठीक है, अभी आप क्या डाल रही हैं इसमें? काली मिर्च। काली मिर्च जस्ट फॉर अ लिटिल टेस्ट। आप चाहे तो लाल मिर्च भी यूज कर सकते हैं, बट आई वुडंट रेकमेंड। इसका जो जरा एक
लाइट लाइट सा टेस्ट है ना, वो ही सबसे मजेदार चीज है। चाहे तो थोड़ा सा आप दही ऐड कर लें, वरना जरूरत नहीं है। आप उसके अंदर फ्यूजन तो बहुत सारे क्रिएट कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि उसको टिपिकली उसी स्टाइल में बनाया जाए जिस तरह वहाँ बनती है। आप इसको मटकी में भी कुक करें, कोई मसला नहीं है। ये बड़ी इजी सी एक डिश है। अच्छा, मटकी वाला तो एक अलग ही टेस्ट आता है ना, तो फिर दम पे होगा तो उसका तो अच्छा, मट्टी के बर्तन का जो है ना उसकी बात ही, और उसमें आप दाल भी, चने की दाल भी जो बनाई होती है, उसमें कुछ भी बना मेरी लें। अम्मी वो बनाती थी खीर, और वो भी चावलों वाली, उसके अंदर कोई उनकी मतलब प्रॉपर चावल वाली, वो टोटे वाली जो जिसे ना टोटा चावल, उसमें वो खीर होती है। अभी तो खीर भी वही फिरनी जैसे स्टाइल की होती है, लेकिन खीर जो होती है ना हमेशा चावलों वाली है। वैसे बाकी जो मट्टी की प्याली में भी जो मिलती है ना, उसका टेस्ट बिल्कुल अलग होता है। मट्टी के बर्तन में कुछ भी बनाओ, चाहे वो पालक गोश्त बनाओ, पानी भी, हाय पालक गोश्त तो इतना टेस्टी होता है उसमें कि मैं बता नहीं सकती। पालक गोश्त की आपने क्या बात करती है, मेरी शेड है पालक गोश्त, मतलब बिकॉज अगर आप लाहौर से हैं, चलो कर दो, तो आप तो पालक गोश्त जो है ना, मैं कहती हूँ डेलिकेसी है। मैं कहती हूँ कि शादियों पे पालक गोश्त शादी नहीं लग रही होती जी, मतलब लोग कहते हैं इंतजार करते हैं आला कब कोई शादी है कि उसमें पालक गोश्त खाएंगे, क्योंकि वो फिर वो पुलाव के साथ, वो बिरयानी के साथ जो है। कराची की शादी में आपको पालक पनीर मिलता है, वो भी शाज़ो नादर, लेकिन पालक गोश्त वो पकाया डिफरेंट तरीके से जाता है। वो बस मैं क्या बताऊँ, ये जितने भी लाहौरी मुझे देख रहे हैं वो समझ गए मैं इस वक्त कहाँ पहुँची और वो भी कहाँ पहुँच गए इस वक्त। अच्छा, मकई की रोटी और वो सरसों का साग, वो तो यहाँ पे मीठा साग जो है ना वो पंजाब से ही आता है। बिल्कुल। और यहाँ पे साग में उसमें थोड़ी सी कड़वाहट होती है। बहुत टेस्टी होता है सरसों का। यहाँ पे कोई, मैं कहती हूँ, नहीं बना सकता। मैं आपको एक बात बताऊँ, हमारे घर में, अच्छा जब हमारे घर में जब साग बनता है ना, तो बनता है ठीक ठाक बनता है, और उसके बाद वो फ्रीज कर लिया जाता है। मतलब ऐसा होता ही नहीं कि साग उस वक्त के वो बनता है, वो ठीक ठाक बनता है, फिर वो फ्रीज भी होता है, उस टाइम भी आपने खा रहे हैं, और ये फिर चलता है साग। हाँ, ये लोग फ्रीज कर लेते हैं, ये फिर साग चलता है। चलो भी आज साग पराठे खा लेते हैं, आज साग, ये साग याद दिला दिया। मतलब मैं क्या बोलूँ, उसको गर्म कर करके फिर बहुत सारे लोग उसको फ्रीज करके पूरी ब्लॉक बना लेते हैं। जी जी, और फिर जब ताज़ा जब तड़का लगता है, लहसुन का तड़का। तुम्हें आता है क्या साग? हाँ, नहीं आता है, लेकिन वो ये तुम्हें आता है मेरा। हाँ, तो चलो ठीक है, चले मैं डन। अपनी मर्जी की डिश बता देना, अच्छी नहीं, अपनी मर्जी की डिश बता देना। अच्छा, मैं इससे बताऊं, शोबिस की ही अगर बात हम कर रहे हैं, मैंने अंजुमन बेगम के हाथ का साग पालक गोश्त यही एक दफा खाया। मैं बताऊं आपको, मैंने उससे बेहतरीन पालक गोश्त नहीं खाया। अच्छा, इतना टेस्टी, और उन्होंने बड़ा कैजुअली आधे घंटे में मेरे ख्याल में खड़े होके बनाया होगा, लेकिन क्या उसका टेस्ट था। अंजुमन बेगम हमारी पंजाबी फिल्म की बड़ी बहुत बड़ा अदाकारा, बहुत बड़ा नाम, जो कराची में बहुत सारे लोगों को नहीं पता ना, बॉलीवुड इंडस्ट्री का। और पाकिस्तान में वैसे भी अपनी इंडस्ट्री को ना बहुत ज्यादा दे लुक डाउन अपॉन इट, नॉट लाइक अदर कंट्रीज जहाँ प्रेज किया जाए। यहाँ पे बॉडी शेमिंग से बाहर नहीं आ पाते, मतलब अंजुमन जी की क्या खेतों में उछलने से बाहर नहीं आ पाते। अरे भाई, उस जमाने के ट्रेंडी थे। शी हैड टू, मैंने सुना है कि उनको वेट पुट ऑन करना पड़ा था, बिकॉज़ मैंने उनकी कुछ पुरानी पिक्चर्स लाइक देखी हैं, संगीता जी के साथ पिक्चर, वो इतनी पतली, वो दोनों थी, सबसे लग रही थी, बिकॉज उस वक्त पसंद की जाती थी कि थोड़ी सी पसंद के अलावा फिर वो क्या था कि टेंडेंसी भी किसी में होती है, मुझ में है, मेरी बड़ी बहन में है, बीच वाली बहन में नहीं है। इस सब उनकी फैमिली में भी ये टेंडेंसी है, मतलब उनकी कजन्स क्योंकि मेरी दोस्तें हैं तो मुझे पता है, तो वो जरा से है टुवर्ड्स दैट। लेकिन तैयार हो गया जी, और उस वक्त के ट्रेंड होते थे, उस वक्त जट्टी का जो एक इमेज आज जी, वो ऐसे। अब तो आप किसी को जट्टी बोले तो ऐसा लगता है कि आपने उसको गाली दे दी है। बिल्कुल ऐसा ही है। आई मीन हमारी नानियां दादियां तो कभी साइज जीरो नहीं थी, लेकिन हसीन होती थी। अच्छा, नहीं, उस जमाने में मोटापा ये ट्रेंड ही था, ये तो अब आया है। हाँ, क्योंकि ग़िज़ाएं ऐसी, तो इसको निकालोगे नहीं? हाँ, अभी निकालो। इस तरह की हो गई है, बात है। ये देखिए जनाब, ये भगाल, ओहो लुक्स टेम्पटिंग। अच्छा, दोनों के अलग अलग भगार हैं, और अलग अलग साइड। टाइम कम था इसलिए मैंने एक तरफ किया, वरना एक तरफ भगारे का आना था, एक तरफ। जी जी जी। एक्सक्यूज मी, जो टमाटर गोश्त की बात है वो तो भाई जो फरा जी ने बनाई है वो तो ऑसम। क्या बात का जवाब ही नहीं है। मैं जान, जब आप खाएंगी तो आप मुझे बताइएगा। पता नहीं प्लेन लोगों को टमाटर सबसे ज्यादा जो मजे की जो खुशबू उसमें आ रही है, इसमें गोभी है ना। देखा, मैंने मान लिया, असल में वही जो कहोगी मैं मानूंगी। मैंने कहा क्या बना रही हो तुम? मैंने कहा लोगों को टमाटर गोश्त से फुर्सत मिलेगी तो खाएंगे।
हाँ बिल्कुल। मैं आपको बता रही हूँ पूरी सिचुएशन यहाँ पे तैयार है, बस वो स्क्रिप्ट की जो है वो कमी है। हाँ। ये आप देख रहे हैं कि किचन में हुक्मरानी किसकी होगी। वैसे पहले जमाने में होता था, लोग कहते थे किचन आपके हाथ में होगा ना तो सब चीजें आपके हाथ में, लेकिन और हर एक औरत को होता था कि किचन में हमारी चलनी चाहिए, बस किचन में आपकी हुक्मरानी पूरे घर में। लेकिन अब जरा चीजें डिफरेंट हो गई हैं। तो पहले जमाने में सासें क्यों चिढ़ती थी जब बहुएं आ जाती थी? क्योंकि वो किचन पे आ जाती थी ना, काबिज हो जाती थी, और सास की वो जो चाबी था, गुच्छा था, वो फिर उनको हैंड ओवर करना पड़ता। यार वैसे कितने, मैं बताऊं, हमारे कल्चरली जो है ना कितने सारे लोचे हैं। Why don't we just live and let live? ये क्यों नहीं एक्सेप्ट करते? मजा नहीं आएगा कि बच्चों की अपनी एक जिंदगी, वो भी एक इंसान है, 2 साल का बना के रखेंगे। जेनिफर लोपेज की फिल्म नहीं देखी, मॉन्स्टर इन लॉ? बहू का जो रिश्ता है वो आप हर जगह से ले जाए, हॉलीवुड भी ले जाए, तो वो भी किसी बॉलीवुड फिल्म से ही इंस्पायर्ड होगा। नहीं, वो ही बॉलीवुड, वो ऐसा ही है। अब मदिया वो देख लो ना, मैं क्या नाम लूं जी, आप रॉयल फैमिलीज में देख लें, वहाँ पे भी साथ में आपको नाम रिलेटेड रॉयल फैमिलीज में आप देख लें। मैं बताऊं आपको, ये बहुत सच बात है। मैंने भी इसी तरह की एक फैमिली का सुना है कि जब वो खातून जो है वो काफी बूढ़ी हो चुकी है और शी इज हायर्स टू बिलियंस, ठीक है, तो वो जब दरअसल इसको दम पे रखना था, लेकिन टाइम नहीं था इसको। अब ये सारी कहते बाकी दुनिया जाए भाड़ में, मेरा काम मुझे, मेरा काम हो गया, खामोशी से लगे। वो कह रही बातों में सूफा ये रखी है, अब वो चम्मच करके जाना। अच्छा बताइए बना जी, वहाँ पहुँच गई। हाँ, मैं तो तुम्हें पता है, मैं देख रही हूँ कि लोग कैसे बना रही हैं यार, पूरी आराम से लगी हुई है। हम यहाँ पे कर जी बनाई ना चुप करके। अच्छा, इनको भी बनाने दी, इनको क्रेडिट, इनको जरा क्रेडिट जाता है कि भाई कि किस तरीके से हुमैरा जी ने ना उनको भी अपना टमाटर गोश्त बनाने दिया। वो भी ऐसी डिश लेकर आई जिसको सारा दिन रात में पकने के लिए रखना चाहिए। किसको? टमाटर गोश्त को। नहीं, 2 घंटे में बन जाती है। घंटे में, लेकिन हाँ ऑफ कोर्स हमने भी तो घंटे की चीज़ आधे घंटे में बनाने की कोशिश की ना। मैं माजरत खाऊँ आपसे, टमाटर गोश्त नहीं मैं चाहूँगी। एनी जरा प्लीज टमाटर गोश्त भी ला के रख दीजिए। ओहो हो। और प्लीज लोगों को कहिएगा कि पागल ना हो। ये अब दरअसल दम पे रखने थे, ये सारी चीज़ें मिक्स करने के बाद ना, अब ये दम पे, ये जो भगाड़ लगा था ना, और 1 कप यखनी जो बचाई गई थी, अब वो भगाड़ के बाद थोड़ी थोड़ी ऐड होनी थी ऊपर, और ये मिक्स करके और भगा। ये तुमने क्या इसका कलर चेंज हो रहा है? हाँ, बिकॉज़ इट हैज एनिसीड एंड कार्डमम जी, तो उसकी वजह से। अभी तो मैं जैसे मैंने कहा ना, इसको मैंने बहुत झटपट वाले स्टाइल में बनाया, क्योंकि 2 मिनट हम इसको निकाल फिनिश का हो जाता है। अच्छा, अभी अब मैं चाहूंगी कि इसका जो मिल्क है ना, थोड़ा सा और रिड्यूस। सब लोग परेशान हो गए कि हम किसको सुने, सबकी आवाजें जा रही है। हाँ, देखा, मना कर रही थी हुमैरा को कि मत बोले, चुप रहे। ठीक है, मेरी जा रही है। अच्छा जी, मैं टमाटर गोश्त जो है जी वो भी ज़रा तैयार है, वो टमाटर गोश्त पड़ा हुआ है ये। अच्छा, टमाटर गोश्त में अभी जैसे फरा जी बता भी रही थी कि देखिए जो टमाटर है ना वो गल जाने चाहिए, क्योंकि हमारे पास टाइम वही बात है कम था, तो टमाटर आपको इस फॉर्म में नज़र नहीं आने चाहिए। प्रॉपर टमाटर का गला होना ज़रूरी है, बट इवन इसका भी टेस्ट बहुत अच्छा लग रहा है। फिर भी इसका टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने चम्मच निकाला इसको, ये क्या मैं इसको बोलूँ, मैं इसको झूठा नहीं करना चाहती। एक प्लेट हाँ, मैं प्लेट लेती हूँ, बिल्कुल जी। जितना ये मीट टेंडर होता जाएगा बंद होने के बाद उतना ये टेस्ट लगाऊंगी जी, ठीक है। मैं इसको दम पे लगाऊंगी ज़रूर, हाँ, तो ये सब जो है खा सके फिर। ये ठीक है, इसके लिए चम्मच देती हूँ। अच्छा जी, है ना, आप कहाँ तक पहुँची हैं? मेरा बस ये सिर्फ जितना मीट बॉईल होके जरा ग्रेवी लाइक हो जाएगा तो ये इट्स रेडी। इसमें आप मजीद कुछ करने वाली बात नहीं है, सिर्फ इसको आप दम पे रख दें, ये बनता रहेगा खुद ही। जितना दूध कम होता जाएगा उतना चले जी। आप गोश्त तो जो है ऑलमोस्ट रेडी है, वो तो बस ऑलमोस्ट रेडी है, थोड़ा सा इसको और गलने की ज़रूरत है। मैंने ज़रा अपनी बाइट में मैंने गोभी भी ली और मैंने काजू भी लिया। मैं इसको बल्कि अब ढाँक के रखती हूँ ताकि ये और ज़रा इसको वेरी नाइस, थैंक यू। अभी मैं चाहूँगी दूसरी चम्मच पकड़ें, ये लें, चल और शुरू हो जाए, ये ली। चलिए चलो जी। आप गोश्त भी हमारा ऑलमोस्ट डन है, जब हम एंजॉय करेंगे बाद में, बड़े मज़े से खाएंगे। मैं आप लोगों से इजाज़त ले रही हूँ, बहुत शुक्रिया है ना आपका, बहुत शुक्रिया हुमैरा जी आपका। थैंक यू। जल्दी अच्छा वक्त गुजर जाता है, हाँ, अच्छा वक्त वाकई बड़ी जल्दी गुजर जाता है, और बाकी अच्छी बात भी यही है, अच्छा या बुरा गुजर जरूर जाता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, शाद रही आबाद रही, इंशाल्लाह कल के शो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।